जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र के राजस्थान जी की बुक। आज हम पेनोरमा से कुछ टॉपिक कवर करेंगे। इन राजस्थान साहित्य का पढ़ें। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज की कहानी होगी अपनी कि एक बार एक आदमी एक घोड़ा लेकर आता है, लेकिन अचानक से वो घोड़ा कहीं भाग जाता है। ठीक, तो उसका पड़ोसी बहुत खुश होता है कि चलो अच्छा हुआ, है ना, भाग गया। फिर कुछ दिनों के बाद वापस लौट आता है और साथ में एक और घोड़ा लेके आया। तो यार वाला तो खुश हो गया, जिसका घोड़ा था तो खुश हो गया, पड़ोसी फिर नाराज हो गया। ठीक है, ये तो अच्छा नहीं हुआ। एक गए और दो आ गए, और फिर महीने भर के बाद दोनों ही घोड़े भाग गए। ठीक, फिर समय गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। ठीक, दोनों ही भूल चुके थे घोड़े के बारे में, जो मालिक था वो भी और पड़ोसी भी। ठीक है, और फिर कुछ 2-3 महीने के बाद पूरी घोड़ों की पलटन साथ लेके आया। ठीक है, तो इस बार पड़ोसी और खफा हो गया। एक गया, ठीक है, 2 लेके आए तब भी ठीक था। ठीक है, तब भी ठीक था, लेकिन अब इतने घोड़े, इतने सारे घोड़े। ठीक, लेकिन उस मालिक के, जो मालिक था ना, उस पर इस बात का कुछ खास असर नहीं हो रहा था। जो भी हो रहा था उस पड़ोसी के साथ हो रहा था, पड़ोसी के दिल में हो रहा था। वो तो तब भी खुश था जब एक चला गया था, और जब सब आ गए तब भी खुश है। दोनों में स्टेबल है वो। फिर बहुत सारे घोड़े थे उसके पास, है। तो एक बार क्या होता है कि उसका बेटा घुड़सवारी के लिए होता है। तो इत्तेफाक से बेटा गिर गया और पाँव में मोच आ गई, चोट लग गई और लंगड़ा हो गया उसका बेटा। अब भी अगर मैं कहूँ कि कोई खास असर नहीं हो उस पर तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, फिर अब पड़ोसी को राहत मिली थोड़ी, है ना, कि चलो उसको भी ओपन याद करें। ठीक है, तो ऐसी घटना हुई ना। फिर क्या होता है कि एक दिन युद्ध सैनिक आते हैं, और जो भी जवान बच्चे होते हैं उन सबको ले जा रहे होते हैं, जो भी स्वस्थ वगैरह है सबको ले जा रहे होते हैं घसीट युद्ध के लिए। और चूंकि उसके बेटे का पाँव टूट चुका था, इस वजह से पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में सिर्फ उसका बेटा बचा था। जनरली सब स्वस्थ थे तो सबको ले गए, सिर्फ उसका बेटा बचा हुआ था उसके बाद। बाकी सारे नौजवान युद्ध में जा चुके थे, युद्ध के लिए उठा के ले जाए जा चुके थे। तो ये स्टोरी क्या बताती है कि ना हमें पता है ना आपको पता है, किसी को भी नहीं पता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, भगवान क्यों गलत करेगा हमारे साथ? क्या वो इतना फ्री है कि हमारे साथ गलत करे, गलत करने के लिए बैठा हुआ है कि मैं इसके साथ कुछ गलत करूं? कोई क्यों भला किसी के साथ गलत करेगा? सब अपने अपने कामों में बिजी। आप किसी के बारे में सोचते क्या कि मुझे उसका गलत करना है? ये सोच के बैठते हैं क्या कभी? नहीं ना। ये तो बस हमारा नजरिया होता है कि हम मान लेते कि उसने हमारे साथ गलत किया। अगर आप ही अंदर से गलत है तो फिर तो आपको गलत ही लगेगा सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ना साहित्यकार पढ़ेंगे। दूसरा है, बहुत सारे साहित्यकार कवर करते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ एक का जिक्र तो करेंगे। ठीक, 2 दिन पहले पढ़ा था हमने। एक दूसरा आड़ा है, एक सावंत सिंह है, कन्हैया सेठिया है, विजय पथिक है, और कोमल कोठारी, लक्ष्मी नारायण करके कोई नाम है ना, और विजयदा लेथा, और अमरनाथ करके भी एक नाम है, श्रीधर है, रणमल है। इसके अलावा पृथ्वीराज आसो के रचयिता चंद्र बटाई है, पृथ्वीराज राठौड़ है,
जान करके भी कोई कवि है, मल करके भी कोई है, श्रद्धा करके भी कोई है, और अमर करके भी एक नाम आएगा, और ठीक है। तो इन सब के बारे में जानिए। देखो जानने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ अहम बातें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बतानी। जैसे चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, उन्होंने कोई दोहा करके एक रचना लिखी जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ी गई थी गोरी के द्वारा, इस बात का जिक्र है। और दूसरा आड़ा अकबर के समकालीन थे, दूसरा आड़ा ने विरुद्ध चरहत्तरी किरदार बावनी और 25 ऐसे करके कुछ ग्रंथ लिखे। और एक ही अपने सीताराम, एक कोई सीताराम लालस करके हैं जो बेसिकली ना एक शब्दकोश लिखते हैं राजस्थानी भाषा का, जिसके कारण इनको पद्मश्री मतलब इनको पुरस्कार दिए गए, जिसके कारण ये रचना तो कुछ खास है नहीं, पद्मश्री पद्म विभूषण इनसे नवाजा गया। ठीक, इनको स्किप करो, मुझे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। फिर एक ही अपने कोमल कोठारी, बोरुंदा में जन्मे थे जोधपुर के, और रूपायण संस्थान की स्थापना करते कोमल कोठारी। इसके अलावा एक ही अपने विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक ने विजय दांडे था, जो कि बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं, जैसे अलीकोट लहर, सपन प्रिया है। कन्हैया सेठी की तो धरती धुरारी, ठीक। हाँ, अलीकोट लहर, सपन प्रिया और पहेली दुविधा, कोल पहेली दुविधा, और चौधरी की चतुराई, माता की बोलवारी, है ना, ये सारी रचनाएं विजय दांडे की, ठीक। फिर कन्हैयालाल सेठिया की है एक धरती धुराई है, पीथल पाथल बीने की है, ठीक है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और फिर अपन जिक्र करते हैं एक सावंत सिंह का, जो ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने 77, ये वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, 77 ग्रंथ लिखे कुछ कृष्ण भक्ति पर आधारित, ठीक है। नाम तो कुछ खास आया नहीं था यहाँ। और एक है ना अपने बुद्धि करके कोई ग्रंथ लिखा है, जानने, है ना, मेरी जान मतलब ब्यूटी प्लस बेबी, ऐसा करके ध्यान की। फिर और है कुछ रचनाएं, अमर करके हैं, जो बेसिकली है ना श्रीधर, है ना, श्रीधर जो है वो रणमल छंद पे रचना लिखते हैं। और एक शारंग करके कुछ है जो बेसिकली गंधर्व शास्त्र लिखते हैं। फिर है अपने बस ये सभी खास खास व्यक्तियों का जिक्र कर लिया हमने, ठीक है। अब इन सबके बारे में सिर्फ रचनाएं नहीं थी, है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। और इसमें बुक वाइज तो नहीं पढ़ रहे, अब हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो। इसके अलावा देखो एक सीताराम लालस है, जो अपने पुरस्कारों के लिए पढ़ा था। उनको कोई रचना तो खास थी नहीं, पुरस्कारों के लिए पढ़ा था। उनको 3-4 पुरस्कार दिए गए। अब थोड़ा सा वो बातें जो मुझे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं पता है, ठीक। और फिर एक है अपने सावंत सिंह, जिनके माता पिता का भी जिक्र था, बच्चे का और दादाजी का जिक्र था, हल्का सा जन्म मृत्यु भी बता रखा था, ऊपर वाले में भी जन्म मृत्यु भी था, ठीक है। बस इतना सेपरेट अलग माइंड में रखेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं कन्हैयालाल सेठिया पर। तो कन्हैयालाल सेठिया को भी बस
बस इनके तो ग्रंथ ही हैं, इनके बारे में वो कुछ एडिशनल बात कुछ नहीं। और कोमल कोठारी के बारे में है एडिशनल बातें, पुरस्कार और एक दो रचनाएं भी हैं कोई, है। और फिर है एक है अपने मल करके कोई नाम था, उनके बारे में कुछ खास ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन है उनके बारे में एक पैराग्राफ भर जानकारी थी उनके बारे में। फिर नेक्स्ट है अपने दूरसाड़ा। देखो दूरसाड़ा की तो मैंने रचना बता दिया। दूरसाड़ा के बारे में और एडिशनल बात क्या हो सकती है कि कुछ एक दो पॉइंट और है शायद यहाँ, ठीक है। फिर इसरदा के बारे में, इसरदा के बारे में देश, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपने अमर के बारे में है ना, देवल, चारण और एक और कुछ नाम है, 3 नाम है जो नाम मम्मी पापा और शायद गुरु का नाम है ऐसे करके ना। तो देवल, चारण और एक और ऐसे कुछ नाम, चारण जाति का देव, ऐसा करके उनको ट्रिक बनाई। फिर अमर, जान का तो बता ही दिया है ना, बुद्धि पे एक रचना लिखी जान ने। इसके अलावा भी कुछ है, एक दो रचना और है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आए अमर, जान और लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की तो देखो ऊंचा ऊंचा घर के वे चकवा वार्ता और ऐसी मतलब कुछ कुछ रचनाएं हैं लक्ष्मी की 5-7। ये मैं सिर्फ आपको ना ये हिंट दे रही हूँ कि इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा है हमने। अगर जो हमने रीड करा है ना वो वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पाते हो ना, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। इसके बाद हमने विजय सिंह पथिक को पढ़ा था। विजय सिंह पथिक के बारे में थी इंफॉर्मेशन, रचनाएं ही है ज्यादा तो विजय सिंह पथिक के और विजयदान देथा के बारे में, है ना। और भी है कुछ रचनाओं के नाम तो हमने देख लिए, इसके अलावा कुछ जन्म वगैरह और भी है कुछ। फिर अपने आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के बारे में उतना ही है जितना हमने पढ़ा, कुछ खास नहीं। फिर ये पृथ्वीराज राठौड़, इनकी है शायद विथल पाथल। एक थे, मुझे कहीं जिक्र आ रहा, इन सब में से एक ऐसे थे जो, एक तो वो नहीं है कोई राजा जयसिंह करके कोई राजा है, चलो वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक इनमें से एक जो है वो शायद हम्मीर के दरबार में रहे थे, हम्मीर हाटोड़े, जयसिंह सूरी, है ना। मतलब हम्मीर के दरबार के थे, एक कोई दरबार कवि, ठीक है। फिर पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने पृथ्वी करके नाम है उनका, नाम पृथ्वी है। डिटेल उनकी ये है कि उसमें डिटेल तो है लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जो इतना भर पैराग्राफ है। फिर हमने एस से नाम पढ़े, श्रीधर, सारंग और एक और एस से पूछे, है ना। उन तीनों में एक तो दो बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट में अमर करके एक नाम है जो किसी महिला के कहने पर गांगल करके कोई वीरता की गाथा लिखता है, गांगल राजा की किसी की, और ये डूंगरपुर के राजा के दरबार, डूंगरपुर राजा महाराणा का जिक्र आया था इसके इनके संदर्भ में। तो ये सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा हमने, है ना, पढ़ा कैसे था पता है, 3 पेज पढ़े थे, 1 2 3, ज्यादा समझ में नहीं, 5 मिनट, 1 2 3, 3 पेज पढ़े थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले पेज में हमने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया था, फर्स्ट और सेकेंड, कि 2 ऊपर पढ़ेंगे 2 नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे पेज में हमने 3 नाम ऊपर पढ़ेंगे 3 नाम नीचे पढ़ेंगे। लास्ट पेज में हमने कुछ ऊपर पढ़ेंगे कुछ नीचे पढ़ेंगे, और फिर इनमें कुछ फॉर्मेट बनाने की कोशिश की। जैसे फर्स्ट पेज में तो सबने स्पेशल तरीके से पढ़ा था, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, ठीक है। सेकेंड पेज में हम सबको कॉमन लेके पढ़ते हैं कि सबकी रचनाओं की ट्रिक बनाते हैं। फिर
सबके जन्म की ट्रिक बनाते हैं, सबका तो नहीं लेकिन लगभग सबके पुरस्कारों की, सबकी मृत्यु की लगभग ट्रिक बनाते हैं, सबको पैरेलली पढ़ते हैं, सबको साथ में याद करते हैं। फिर एक रीडिंग करते हैं जिसमें हम स्पेशली ध्यान रखते हैं कि इसके अलावा क्या बातें बची इसमें, फिर अपन लास्ट में जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं पैरेलली रचनाओं को, और पुरस्कार होंगे मुश्किल से 2-3 चीजें ज्यादा फैक्टर नहीं थी। इसके बाद हम उसी तरीके से पढ़ते हैं ताकि हमें कोई एडिशनल जानकारी पता कर पाए। इस तरीके से पढ़ा है हमने, ठीक है। जानते हो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा आपको, लेकिन वो वाला सेशन लेने के बाद लेंगे ना तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो बीकानेरी, जोधपुरी, थली और नागौरचौल। तो नागौरचौल मारवाड़ी की बोली है। बाकी कौन सी? बीकानेरी, जोधपुरी, थली सभी। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत को छाटिए। टोंक में ढूंढाड़े बोलते हैं, सही बात है। हाड़ौती में, बारा में हाड़ौती बोलते सही है। करौली में मेवाती बोलते सही है। पाली में वागड़ी में बोलते, ठीक है। डोंगरू बासड़ा बोलते हैं। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? कौन सी है? राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी और कथा से संबंधित है? वार्ता कहना, ठीक। और बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र। बादलों में तो रहता है चांद, ठीक है, ऐसा कर देता है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दिखाई देता है? जोधपुर के समीप के इलाकों में। जोधपुर को ही कहते हैं पर मारवाड़। जमीन और ध्वनि कौन? इसके रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठी शायद, कन्हैयालाल सेठी। चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो है। निम्नलिखित में से कौन सा वीर रस की कवि है? सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की कवियत्री है। चेतावनी चुट्टे नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी है? ये लिखी थी, कौन थे चेतावनी चुट्टे लिखने वाले? केसरी सिंह बारट। किसके लिए लिखी थी? फतेह सिंह के लिए। आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। पंचतंत्र लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और टेसी टोरी संबंधित है किससे? चारण साहित्य से। च और त लगभग एक ही जगह से बोले जाते हैं ना, लगभग, बहुत ज्यादा नहीं पता। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्र। इनकी एक और रचना है। राजस्थान की मानक बोली के रूप में कौन सी जानी जाती है? मानक, ठीक, मानक बोली। मानक बोली है ना, बोली है फिर भी, ये मानक लेकिन ये बोली ही। केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी चुट्टे किसके लिए? बताइए मैंने, पता से वीर सत्य के लेखक कौन है? ये है, इसके लेखक है सूर्यमल मिश्र, है ना। वीर एक सत्य बिहारी ने भी लिखी, बिहारी का भी जिक्र था, जो हमने अभी पढ़े ना, उन्हें बिहारी का भी नाम है। डोला मारूरा दुहा कल्लो, इसके रचनाकार कौन है? कल्लो, है ना। कल ढोल की आवाज कल नहीं होती है तो पानी क्या आवाज है ना। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य व दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ है? सीकर में, है ना। सरस्वती सीकर, फतेहपुर से। पढ़ने में अच्छा होता है ना सीकर। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? देखो मैं लिख देना कि शब्दकोश के लिए जाने जाते हैं, वो है सीताराम लालस। नेक्स्ट है शिशुपाल उदन संस्कृत महाकाव्य रचयिता। माघ का निवास स्थान का है? भीनमाल जाली। और गिरधर आसिया द्वारा लिखित बेंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? सगत रासो। गिरधर आस अच्छे लोगों की संगत में रहोगे, कहते हैं ना कि सुनार का कचरा भी सोने का होता है, ठीक है। तो गिरधर आसिया जो है उनकी रचना क्या है? सगत रासो। नेक्स्ट है जय सिंह सूरी के लेखक कौन है? जय सिंह सूरी लेखक थे किसके? हमीर मर्दन के। सुर जय होती है, मर्द से मतलब सिर्फ नरसिंह नहीं है, मर्द मतलब साहसी, ठीक है। तो जय होती, साहस की जय होती, ठीक है। भय बिना होत न प्रीति। अब आज का क्वेश्चन रहेगा आपका कि राजस्थान की कौन सी बोली मानक है, ठीक है। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।